हेलो गाइस, आज हम करेंगे सिंपल सलवार सूट की कटिंग। तो चलिए, ये हमारे पास एक सूट है जो कि हमारे पास सिलने के लिए आया था किसी का। तो अब हम इसकी करेंगे कटिंग। तो सबसे पहले हम इसके आगे वाले पार्ट, जो कढ़ाई वाला पार्ट है, उसको हम अलग कर लेंगे और अच्छे से बिछा लेंगे। और इसके गले में जो कढ़ाई है उसके बीच के सेंटर को अच्छे से बिठा लेंगे ताकि आगे पीछे नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमें जितना गला लेना है हम उसका निशान लगाएंगे कि हमें गला 5 इंच चाहिए या 6 इंच चाहिए। तो हम गले के हिसाब से ऊपर निशान लगा के हम अपने तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरा चाहिए हमें 7 इंच। तो हम तीरे का निशान लगाने के बाद हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे कि हमें कितनी लंबाई चाहिए। तो लंबाई हमें चाहिए थी 39 इंच। तो हमने ये 39 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हमें याद रखना है 7 का पहाड़ा। तो 7 का पहाड़ा 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 तियां 21। जिन लोगों को बिल्कुल भी कटिंग नहीं आती तो उनके लिए ये ट्रिक बहुत ही आसान है, जिससे आसानी से उनके दिमाग में ये सब बैठ जाएगा। ऊपर का तो ये सेम ही रहेगा, लेकिन जो नीचे कमर से नीचे हिप साइज है वो चेंज होता रहता है। बाकी ऊपर का दोनों सेम रहेगा, लेकिन अगर किसी की लेंथ ज्यादा है तो हम नीचे 7 की बजाय 8 या 9 इंच रख लेंगे। तो अब हम लगाएंगे निशान, इनको सीधे कर लेंगे और उसके बाद हम निशान लगाएंगे जो हमारे नाप लिए है। हमने नाप के अकॉर्डिंग जो जितना भी हमारा नाप बनता है उसका हमने चौथा हिस्सा लेना है यहाँ पर। तो हमारी छाती से है 32 इंच, तो हम छाती 32 इंच का चौथा हिस्सा लेंगे 8 इंच। तो कमर है हमारे 28 इंच, तो 28 का चौथा हिस्सा 7 इंच। ऐसे ही हमारा जो भी नाप बनता है उसका हम चौथा हिस्सा यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो इन निशानों को अच्छे से लगा के हमने 2 इंच जो साइड में मार्जिन भी रख लेना है। ये हमने सभी निशानों को एकदम सीधे कर दिया है। अब हमने जितना तीरा रखा था ऊपर 7 इंच, उतना ही हमें नीचे लेना है 7 इंच। तो ये हमने 7 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हम इसको सीधा कर देंगे और उसके बाद हमने आधा इंच जो वो अंदर की तरफ लेना है और इस आधे इंच को हमने ऊपर तीरे के साथ मिला देना है। ये हमारे आगे के गले की गोलाई के लिए निशान है, जिससे हमारी गोलाई में बिल्कुल भी कमीज में झोल नहीं आएगा और एकदम परफेक्ट फिटिंग की कमीज बनेगी। तो अब हम करेंगे इसकी कटिंग। जिन लोगों को बिल्कुल भी कटिंग करना नहीं आती सूट की, तो वो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई है जिससे उनको आसानी से उनके दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे सूट की कटिंग करना है। और वो कभी नहीं भूल पाएंगे कि उनको कैसे, मतलब ये ट्रिक उनको हमेशा याद रखेगी। मैंने भी शुरू शुरू में इसी ट्रिक के साथ जो था वो कटिंग करना सीखी थी, तो आज तक मैं भूल नहीं। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने जो कपड़ा बचा था उसको ऐसे बिछा लेना है अच्छे से, और उसके ऊपर हमने जो फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी उसको अच्छे से बिठा लेना है। अब हम इसके बैक पार्ट के मोंडे की गोलाई देंगे अच्छे से और इसकी कटिंग करेंगे। तो हमने ये मोंडे की गोलाई दे दी है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट जो है वो भी कट हो गया है। अब हम बनाना है इसका गला। तो अब हम इसके गले की कटिंग करेंगे। तो गले की कटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, जो गला हमारा बना है उसको हम आधा इंच छोड़ के इस पर निशान लगा देंगे। ये आधा इंच जो हमने छोड़ा है वो सिलाई में दब जाएगा, तो हमारा परफेक्ट गला बन के रेडी हो जाएगा। बचे हुए कपड़े से अब हम बनाएंगे बाजू। तो बाजू बनाने के लिए हमने मुंडा, कमीज का मुंडा लिया था हमने 7 इंच, तो बाजू का हम लेंगे 8 इंच, क्योंकि जो इसकी गहराई दी थी हमने उसमें 8 इंच जो है वो दब जाएगा, तो फिर बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आ जाएगी। तो हमने मोरी ली है 5 इंच। तो ये करेंगे हम इसकी कटिंग। इसको खोल के हम आगे के भाग को निकाल कर आगे वाले पार्ट की शेप देंगे। अब हम बनाएंगे गला। तो गला हमारा बनाया था कढ़ाई का, तो इसलिए हम उसमें से कपड़े से बनाएंगे गला। अगर कढ़ाई का गला नहीं बना होता तो हमने बुकरम पेस्ट करके बनाना था। तो ये बन गई हमारी गले में लगने वाली पट्टी। तो ये हम आगे के गले में लगाएंगे और पीछे। अब हम करेंगे सूट की सलवार की कटिंग। तो सलवार की कटिंग के लिए हमने 2.5 मीटर कपड़ा जो सूट का था सलवार के लिए वो 2.5 मीटर का था। तो हम इसके आगे वाले पार्ट को फोल्ड करके जो इसकी साइड में कन्नी है उसको हम काट देंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भद्दी सी दिख रही है। तो हमने ऐसे फोल्ड कर लेना है और आगे की जो कन्नी है इसकी उसको हमने काट देना है कैंची के साथ।
ये हमने इस कन्नी को काट के अलग कर दिया। अब हम लेंगे 6 इंच, क्योंकि हमने पोंचा रखना है 5.5 इंच, तो आधा इंच हम सिलाई के लिए लेंगे। तो हमने लेना है 6 इंच। तो ऊपर हमने बेल्ट के लिए 5 इंच छोड़ के इसकी लेंथ नाप लेनी है, जितनी हमारी लेंथ है। तो लेंथ नापने के बाद हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि आधा इंच नीचे दब जाएगा पोंचे के लिए और आधा इंच ऊपर बेल्ट के साथ दब जाएगा, तो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। तो हमने यहाँ पे पोंचा लेने के बाद हमने 9 इंच का पोंचा लिया है, नीचे निशान 9 इंच का लगाया है पोंचे के लिए। अब हम नापेंगे इसका आसन। तो नॉर्मल आसन जो हम 9 इंच रखते हैं और बाकी हम लेंथ के हिसाब से। अगर कोई हैवी साइज का है तो 9 से लेकर 12 इंच तक आसन जो वो रखा जाता है। तो हमने यहाँ पे नॉर्मल साइज है तो हमने इसलिए हमने 9 इंच रखा है। तो हमने ये पूरा कपड़ा यहाँ पे जितना भी था हमने पूरा का पूरा लास्ट तक रख लिया, क्योंकि हमें थोड़ी हैवी साइज की सलवार बनानी है, मतलब खुली पटियाला टाइप। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो सलवार की कटिंग के लिए फ्रेंड्स कुछ खास नहीं होता, बस एक 1-2 लाइनें लगानी पड़ती हैं, तो उससे हमारी सलवार जो वो आ जाती है। तो इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। ये हमने कट्स लगाए हैं सिलाई के लिए, क्योंकि इन दोनों कट्स को मिला के जो वो सिलाई लगेगी हमारी। तो ये हमारा एक पार्ट कट हो गया। हम दूसरे पार्ट को अपनी तरफ घुमा के इस पार्ट को इसके ऊपर रख के इसकी कटिंग करेंगे। ये पार्ट हमने पूरा नहीं रखना। अब हम बनाएंगे इसकी बेल्ट। तो बेल्ट हम बनाएंगे, बेल्ट की चौड़ाई हम रखेंगे 8 इंच और इसकी लंबाई रखेंगे हम, जितना हमारा हिप साइज है उससे 3 इंच ज्यादा रखेंगे हम इसकी चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई।